जो भक्त है ना, उनके मन को प्रभु हरण करते हैं, पापियों का नहीं, गलत मानव का नहीं है, भक्तों का। क्योंकि हर युग में भक्त और भगवान का मिलन होता है। और जो सच में भक्त है वो आके प्रभु से समा जाते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु जी के लिए लड़ाई करते हैं, घर परिवार संसार त्याग करके वही कृष्ण बाके विहारी की शरण में जाते हैं, वही भक्त है। मृक्षों का संहार के लिए माधव रूप में भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे। माधव नित्य पंचसखा में अनन्यतम। भक्त बलराम दास ने भविष्य पुराण में लिखे, अष्ट बाहुरे अष्टायुध कली से जन्म हेवे माधव। माधव नाम को जेहू जपई जन्म मरण ताहर नाही। 2032 के बाद लोग अमर बनेंगे। क्या बनेंगे? अमर बनेंगे। क्यों? जब सत्ययुग आएगा तब मृत्यु नहीं आएगा। और उसके लिए 2032 तक बड़ा परीक्षा का समय। कौन भक्त है, कौन पाखंड है, कौन पापी है, कौन म्लेच्छ है, उसका एक स्वतंत्र विचार प्रभु करेंगे। और कल की भगवान अष्ट आयुध पकड़ के आ रहे हैं। अष्ट बाहुरे अष्ट आयुध। और कलयुग की अंत में माधव कल के रूप में जन्म होंगे। जो माधव नाम भजन करेंगे उनको जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति मिलेगा। जो भक्त है ना, उनके मन को प्रभु हरण करते हैं, पापियों का नहीं, गलत मानव का नहीं है, भक्तों का। क्योंकि हर युग में भक्त और भगवान का मिलन होता है। और जो सच में भक्त है वो आके प्रभु से समा जाते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु जी के लिए लड़ाई करते हैं, घर परिवार संसार त्याग करके वही कृष्ण बाके विहारी की शरण में जाते हैं, वही भक्त है। प्रभु जी भक्तों का मन हरण करते हैं। हर युग में भगवान के अवतार होता है भक्तों के लिए। जब भक्तों को आपद आता है, दुख आता है, तो प्रभु वैकुंठ छोड़ देते हैं। और मृत्युओं को विनाश के लिए कलयुग में माधव नाम से कल की अवतार। इसीलिए हम माधव नाम का प्रचार करते हैं। जो नाम बड़ा गुप्त है, सब बोलते हैं कल की आएंगे, वो तो सही है, पर माधव ही कल की, ये सिर्फ सुधर्मा महासंघ जानता है और कोई नहीं जानता। आनंद से कर। गुप्त में सुधर्मा महासंघ का गठन हो चुका है। देवताओं का संघ, ऋषियों का संघ, सिद्धों का संघ, अमरों का संघ, सुधर्मा संघ का गठन हो चुका है। 16 मंडल भक्तों को एकत्रीकरण के लिए भारत और भारत के बाहर सभी जगह धर्म सभा होता है, प्रचार होता है। और म्लेच्छों का विनाश, पतितों का उद्धार और असुरों का विनाश के लिए कल की भगवान के लीला कहीं कहीं प्रकट भी हो रहा है। तो हम इसको विचार करेंगे, कौन म्लेच्छ है और कौन असुर है। असुर तो मरते हैं, पर म्लेच्छ कौन है? जिसको म्लेच्छनी बहनी धने करयसी करवालम धूमकेतु मिव किमपि करालम केशव धृत कल की शरीर जय जगदीश। शास्त्र कहता है जो धर्म को समझते हैं, धर्म को जानते हैं, पाप पुण्य का कर्म को भी जानते हैं, उसका बावजूद वो वही पाप करते हैं जिनको म्लेच्छ कहा जाता है। जो जाने वाले लोग
धर्म की बड़े बड़े पदवी पर बैठ के पाप कर्म कर रहे हैं और धर्म का संज्ञा समझकर अधर्म कर रहे हैं, चाहे समाज उनको ना समझ पाए। कोई मनुष्य बड़ा भक्त कहता है, शास्त्र पढ़ता है, स्तोत्र पढ़ता है, सत्संग को आता है, फिर भी गलती करता है, फिर भी पाप करता है, उनको म्लेच्छ कहते हैं और उन्हीं को संहार करेंगे कल की। असुरों का तो विनाश होगा, हर युग में असुरों का विनाश होता है, इस युग में होगा। और कुछ म्लेच्छ जो बच गए उनका भी संहार होगा। दूसरा और एक प्रकार का म्लेच्छ है जो सनातन धर्म के विरुद्ध में काम करते हैं, उनको भी म्लेच्छ कहा जाता है। और उन्हीं म्लेच्छों का भी संहार के लिए कल की भगवान का अवतार है। तो कल की भगवान का अवतार म्लेच्छों का विनाश के लिए। भारत में, भारत की बाहर में, विश्व में कहीं भी एक को प्रभु नहीं छोड़ेंगे, चाहे 100 फीट नीचे बंकर में रहेंगे, कहीं रहेंगे, चुन चुन के उनका संहार करेंगे। तो धर्म एकमात्र मार्गम मानव का उद्धार के लिए, एकमात्र मार्ग। धर्म किसको कहते हैं? जिसको अच्युतानंद जी ने बड़ा सरल में समझाया, बोले परिवार के लिए सत्कर्म करके उपार्जन करो, भगवान के नाम हृदय पर भजन करो, सत्यवादी बनो, थोड़ा सा दान करो और संसार में ब्रह्म का उपलब्धि तुझ में और सभी में अनुभव करो, बस इतना ही धर्म है। ब्रह्म ज्ञानी अच्युतानंद जी ने इसको बताया। तो इसलिए आप समय नहीं है, हम कलयुग, जिस कलयुग में हम गलत कर रहे थे, गलत सोच रहे थे, भले भागवत नहीं पढ़ते थे, भजन नहीं करते थे, पर अभी नहीं चलेगा, क्योंकि युग धर्म को पालन करना पड़ेगा। जैसे कलयुग में करते थे, सत्य युग में क्या है? तप सोच दया दान, तप सोच दया दान एक दिन में नहीं होगा। त्रिकाल संध्या से फिर तप की ओर आप जाएंगे, त्रिकाल संध्या करते करते ब्रह्मकर से सोच बन जाएंगे, मन में दया का प्रकट होगा और दान भी करेंगे, सत्ययुग का मानव बन जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद के 2 अध्याय में लिखे हैं, जब कलयुग का अंत होगा, अकस्मात हवा बहेगा, आंधी आएगा, अकस्मात बारिश होगा, बेमौसम में बारिश होगा और खेती के मौसम में बारिश नहीं होगा। पैसा वाले लोगों को सम्मान दिया जाएगा, गरीब पवित्र साधु संतों का कोई सम्मान नहीं करेंगे। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब नर नारी। माधव माधव माधव